Good morning students, welcome again to your science class. And 7th class we were reading about your 6th chapter in science, which is chemical and physical changes. And we have learned many topic in this chapter. uh, we should say that we have done almost complete the chapter. Now the last part is remaining of your chapter. So let's see what is crystallization. We have already done, or we have already learned the crystallization in class 6. So remember or recall it कि what is crystallization. In class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. हमने देखा था कक्षा 6 में कि जो साधारण या कॉमन साल्ट है जिसको हम लोग घरों में उपयोग करते हैं, नमक को, वो हम लोग समुद्री जल से क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, किस तरह से समुद्री जल को हमने छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके और साइड में डाल दिया था। धीरे धीरे जब सन से ही जो हीट मिली उससे वाटर जो है वो वाटर कन्वर्ट इनटू वेपोर एंड रिमेनिंग जो पार्ट्स थे वो क्या थे, वो साल्ट था। द साल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर, लेकिन इन दिस मैनर वी ऑब्टेन द साल्ट इज़ नॉट प्योर, वो शुद्ध नहीं था। इस तरह से जो साल्ट हमने प्राप्त किया वो शुद्ध नहीं था। एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और उसके जो क्रिस्टल्स थे वो क्लियरली नहीं दिखाई दे रहे थे, उनको क्लियरली नहीं देखा जा सकता था। हाउ एवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्मेड, तो किस तरह से किसी शुद्ध पदार्थ के जो क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उसके जलीय विलयन से। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या हो गया, ये क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है ये कि लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यू कैन डू the definition of crystallization from here. It is an example of a physical change, and crystallization is a physical change. Students, crystallization is a physical change. So let's see, for the crystallization we will do the activity 6.9 to be performed in the प्रेजेंस ऑफ द टीचर। आपको टीचर की उपस्थिति में यही करना है। क्वेश्चन, यूज़ ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, केवल आपको तनु सल्फ्यूरिक एसिड ही काम में लेना है। बी केयरफुल विल बॉइलिंग वाटर, और जब आप पानी उबाल रहे हैं तो आपको केयरफुल रहना है। सो व्हाट इज़ द एक्टिविटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर, एक बीकर में 1 कप पानी लीजिए। एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें डाइल्यूट H2SO4 अम्ल की कुछ बूंदें डालिए। हीट द वाटर, पानी को गर्म कीजिए। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली विल स्टेरिंग कंटिन्यूसली। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये उबलना चालू कर दे, आपने पहले पानी लिया, उसमें डाइल्यूट H2SO4 की कुछ बूंदें डाली। जब ये अम्ल वाला पानी उबलना स्टार्ट कर देगा तो इसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना है, और उस विलयन को धीरे धीरे हिलाते रहना है कंटिन्यूसली। एज लाइक फिगर 6.6 वी विल सी बिलो। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व्ड, और कंटिन्यू हिलाते रहिए और कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाते रहिए जब तक इसमें और अधिक कॉपर सल्फेट नहीं घोला जा सके। फिल्टर द सॉल्यूशन, अब फिल्टर की पेपर की सहायता से फिल्टर द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को छान लीजिए। अलाउ इट टू कूल, और इसको धीरे धीरे गर्म होने दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब ये ठंडा हो रहा हो तो आप इसको क्या करें, डिस्टर्ब नहीं करें, ना हिलाएं डुलाएं, मीन्स इसको छोड़ दें, थोड़े समय के लिए स्थिर रहने दें। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद सॉल्यूशन को देखें। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या इसमें कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहे हैं? इफ़ नॉट, यदि नहीं दिख रहे हैं, वेट फॉर सम मोर टाइम, तो कुछ और समय के लिए क्या करें, इंतज़ार करें। तो लुक एट हियर, जब ये सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा तो नीचे इस तरह से ये जो है देख पा रहे हो आप, ये क्रिस्टल, ये शुद्ध पदार्थ जो है वो प्योर जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और
You have learnt about physical and chemical changes. Try to identify changes that you observe around you as physical or chemical changes. आपने जो है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है इस लेसन में। अपने आसपास पाए जाने वाले चेंजेस को या दिखने वाले चेंजेस को देखिए कि उनमें से कौन से जो हैं वो फिजिकल चेंजेस हैं और कौन से जो है वो केमिकल चेंजेस हैं। ये आपका कीवर्ड्स है, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस, क्रिस्टलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, फिजिकल चेंजेस, रस्टिंग। ये आपके वो शब्द हैं जो इस पाठ में आए। एंड व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा इस पाठ में, वो यहाँ पर है। चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। आप जानते हैं, मैंने बताया, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट कि चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस और नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड इन दिस चेंजेस। दीज चेंजेस में बी रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होते हैं पदार्थ के, और ये जो परिवर्तन है वो रिवर्सिबल होते हैं। पता है आपको, मैं बता चुकी हूँ। और इसमें कोई भी पदार्थ नया नहीं बनता है। इट मीन्स नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड इन दिस चेंजेस और दीज चेंजेस में बी रिवर्सिबल। इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस। मैंने बता दिया कि केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता है। सम सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये आपकी क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन है। यहाँ भी यू कैन डू इट कि सम सब्सटेंस दैट बी ऑब्टेन्ड इट इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, के कुछ जो सब्सटेंस हैं वो शुद्ध रूप में उनके जलीय विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण की विधि के द्वारा। एंड स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट हियर। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर इन नेक्स्ट वीडियो और यू विल डू फ्रॉम हियर व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन और एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी 6.9 इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, मोर एंड मोर वॉच मोर एंड मोर वीडियोज़, क्योंकि व्यूज़ जो है वो बहुत कम आ रहे हैं। और डू योर होमवर्क और वर्क ऑन टाइम टू टाइम। ओके स्टूडेंट्स।